नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हम भी अच्छी भली भली भांति जानते हैं कि लोगों को जो बीमारियां होती हैं उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अलग अलग मौसम में लोगों को अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, अलग अलग मेडिकल कंडीशंस हो सकती है। लेकिन जो जनरली हम देखने को मिलता है, संक्रमण फैलाने वाले जितने भी वायरस है वो कई तरीके से, मतलब अपने अपने तरीके से उस अपनी चपेट में ले लेते हैं। मलेरिया वाला मलेरिया कर सकता है, डेंगू वाला डेंगू कर सकता है। लेकिन आज हम इसमें से किसी भी ऐसी बीमारी के बारे में आपके साथ में डिस्कस करने नहीं आए हैं। आज हम आपको बताने आए हैं कि क्या किस करने से भी कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है। मतलब आप सोच के देखिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जो किस करने से फैल रही है और ये बीमारी क्या है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे साथ इस हम आपको बताएँगे कि ये बीमारी क्या है। आपको सिर्फ़ इस वीडियो में बने रहना एंड तक। हम आपको सारी चीज़ें समझाएँगे, ये बीमारी क्या है, ये बीमारी होती क्यों है, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्पटम क्या होते हैं और ये बीमारी अगर हो जाती तो इससे बचा कैसे जा सकता है। क्या ये बीमारी भारत में भी उसी तरीके से फैल रही है जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। मैं राघवेंद्र सिंह सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग्स पर, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, साथ साथ में मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए वो तमाम जानकारियां जो आपके जीवन काल में एज अ हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में आपको काम आती हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हम कुछ नॉन मेडिकल सर्टिफिकेट की डिटेल भी आपके साथ में शेयर करते हैं। जैसे कि हमारा अभी माई गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सीरीज चलता है कि उसमें जो भी व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इसमें पार्टिसिपेट करके वो भी वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, शिक्षा कहीं भी, शिक्षा कभी भी के साथ में एनी मेडिकल ट्रेनिंग काम कर रहा है। तो आप भी हमारे मिशन से जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सही दिख रहा है किसिंग डिसीज, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो किसिंग डिसीज क्या होती है, किसिंग डिसीज के लक्षण क्या होते हैं, किसिंग डिसीज के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, किस किस वजह से किन किन को हो सकता है, राइट। अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो बचा कैसे जाए, इन सारी चीजों को इन्हीं स्टेप में हम समझेंगे इस वीडियो में। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बीमारियां अगर फैलती हैं तो बीमारियों को कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास में दो कैटेगरी होती हैं, एक कम्युनिकेबल डिसीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। सो कम्युनिकेबल डिसीज वो बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती है और नॉन कम्युनिकेबल वो डिसीज होती है जो सिर्फ उसी व्यक्ति में रहती है, वो किसी को ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये जो आज की डिसीज है वो भी कुछ ऐसी बीमारी है जो कि सैलाइवा से दूसरे व्यक्ति में फैलती है दोस्तों। किसिंग डिसीज क्या है? किसिंग डिसीज किस से होने वाली इस बीमारी को किसिंग डिसीज भी कहा जाता है। हालांकि मेडिकल भाषा में इसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, दोस्तों ये याद रख लेना, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या शॉर्ट में इसको मोनो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके की एक बीमारी, दूसरी बीमारी और है किसिंग से फैलने वाली ही, तो वो मल्टी मस्कुलोस्केलेरोसिस करके है, उसका वीडियो हम नेक्स्ट में डालेंगे। तो अभी जो बीमारी है वो मोनो के बारे में, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मोनो बीमारी जो है, मोनोन्यूक्लियोसिस जो बीमारी है दोस्तों, वो किसिंग करने से, सलाइवा के एक्सचेंज होने से एक दूसरे व्यक्ति में फैलती है। यह बीमारी एपिस्टीन वायरस बार वायरस EBV से के कारण होती है, जो लार से फैलता है। क्योंकि यह बीमारी आमतौर पर किस करने से फैलती है इसलिए इसे किसिंग डिसीज भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं इस बीमारी से जुड़ी हुई सभी जरूरी बातें जो आपके लिए जरूरी है और आपको जानना जरूरी है इसके लिए। किसी जब भी कोई व्यक्ति किसी को किस करता है वो व्यक्ति किसी डिसीज से क्या है, इन्फेक्टेड है। तो किस करते समय लोग एक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके अलावा यह वायरस किसी भी बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है, जैसे कि खांसने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, छींकने से, सेक्सुअल कांटेक्ट से और आदि के जरिए यह वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। तो किसिंग डिसीज क्या है? किसिंग डिसीज एक
कम्युनिकेबल बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से हो सकती है, ट्रांसफर होती है और ये खांसने, छींकने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए भी दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट कर सकती है। हमने किसिंग डिसीज के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं किसिंग डिसीज के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, आमतौर पर अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं जिनके बेसिस पे हमें पता लगता है बेसिकली कि ये बीमारी क्या है। फिर जब हम उसके लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो हमें और चीजें क्लियर होती है और हम साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर उसका इलाज कर पाते हैं। आमतौर पर किसिंग डिसीज कोई गंभीर बीमारी नहीं है, हालांकि इसके कारण अब तक गंभीर हो सकते हैं। और जब आप ठीक होना शुरू नहीं करते हैं तो इसके अलावा इस संक्रमण की वजह से खतरनाक जटिलताएं यानी कि कोई कॉम्प्लिकेशन जो बिग कॉम्प्लिकेशन है या हाई कॉम्प्लिसिटी है वो आ सकती है अगर समय से इसका सही इलाज न किया जाए तो। इस संक्रमण से इस संक्रमण के लक्षण जो है हल्के से लेकर के गंभीर तक भी हो सकते हैं, मतलब प्राइमरी सिम्टम भी हो सकते हैं और कुछ सीवियर मतलब हल्के लाइट या एक्यूट सिम्टम भी हो सकते हैं और कुछ क्रोनिक सिम्टम भी हो सकते हैं या डेंजरस सिम्टम भी हो सकते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो मोनोन्यूक्लियोसिस से जुड़े कुछ आम लक्षण जो हैं, आम साइन एंड सिम्टम जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। बुखार हो सकता है उस व्यक्ति को, थकान हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, लीवर का बढ़ना जो और स्प्लीन का बढ़ना हो सकता है, सूजे हुए टॉन्सिल जो गले में होते हैं, टॉन्सिल का सूज जाना और आपको थूक निकलने में या खाना खाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इरिटेशन होना वो भी हो सकता है। गला खराब होना और त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना, त्वचा पर लाल धब्बे पड़ना, छोटे-छोटे भी हो सकते हैं और बिग स्पॉट के भी हो सकते हैं। तो ये किसिंग डिसीज के साइन एंड सिम्पटम हैं, जिनके बेसिस पर आप पता कर मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये बीमारी किस टाइप की है। अब बात करते हैं दोस्तों किसिंग डिसीज के रिस्क फैक्टर की। ये मतलब ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जहां पे हमें किसिंग डिसीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। सो जनरली अगर आप देखोगे तो जो ईबीवी वायरस है वो युवाओं को अधिकतर अफेक्ट करता है और किशोरों को प्रभावित करता है। साथ ही अगर बच्चे इससे संक्रमित भी हो सकते हैं तो उनके लक्षण कम नजर आते हैं। वहीं बुजुर्गों में संक्रमण की संख्या बहुत कम होती है और हालांकि इस संक्रमण से कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, ये कोई स्पेसिफाई नहीं है। मेल जेंडर का कोई इश्यू मतलब कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ मेल ही अफेक्टेड होंगे, फीमेल ही, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो देखा गया है अभी डेटा उसमें सबसे ज्यादा जो यंग एज पाई गई है किशोरों की और युवाओं की वो पाई गई है। बाकी बच्चों में बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन सॉरी बच्चों में भी हो सकता है, बहुत कम देखने को ही नजर आता है, लेकिन ओल्ड एज में भी बहुत कम नजर देखने को आता है। तो भले ही इसकी उम्र कुछ भी हो लेकिन अगर ये होता है तो होने के बाद में आप ठीक कैसे होगा, मतलब इसका इलाज क्या है, मतलब आपको आपके आसपास अगर किसी को हो भी गया तो कोई ट्रीटमेंट है या नहीं अवेलेबल, तो वो जानेंगे। किसिंग डिसीज से बचा कैसे जाए इसी के बारे में हम बात करते हैं अब। सो अगर आपने बेसिकली देखा होगा, जनरली देखा होगा कि अगर कोविड होता है तो कोविड का वैक्सीन आ गया, अगर कोई H1N1 है तो उसका वैक्सीन आ गया। तो किसिंग वायरस का भी कोई वैक्सीन है कि नहीं? तो अभी तक जनरली देखा गया है कि इस किसिंग वायरस का कोई भी वैक्सीन नहीं है, ईबीवी का कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हो भी जाता है तो कुछ एक चीजें हैं जिनको वो फॉलो करके अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। प्राइमरी अगर आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम इस तरीके का दिखता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा जो है आप बचाव ही उपचार है, जितना आप बचेंगे, जितना आप कॉन्टामिनेटेड लोगों से दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। तीसरा जो खुशखबरी, एक अच्छी न्यूज ये है कि दोस्तों ये डिसीज जो है वो इंडिया में अभी उस तरीके से नहीं फैलती है, ना ही ज्यादा केस इसके पाए जाते हैं। लेकिन और भी कुछ सावधानियां जिनको बरत करके आप सुरक्षित रह सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। जो पहला है वो साफ सफाई का ख्याल रखें आप, ओरल हाइजीन का विशेष ध्यान रखें आप, किसी दूसरे के बर्तन इस्तेमाल ना करें दोस्तों। जैसे मैंने बोला कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज अगर ट्रांसफर होती है तो जो भी कम्युनिकेबल प्रिकॉशंस हैं वो हमें लेने होते हैं और उनमें यही होता है कि हम कोई भी अपनी पर्सनल चीज एक दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। दूसरों के साथ खाना ड्रिंक शेयर करने से बचें। अगर आप इस संक्रमण का शिकार होते हैं तो किसी को किस करने से बचें, वायरस को फैलने से रोकने के लिए नियमित रूप से अपने हाथ धोएं या और रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस को भी फॉलो कर सकते हैं। और कोविड के बाद में तो हैंड सैनिटाइजर का और मास्क का चलन है ही। तो जितनी ज्यादा दूरियां हो, आपको पता है कि रिसोर्स क्या है, किसके थ्रू ये किस वायरस जो है
वो आपको बीमार करता है, तो उन्हीं रिसोर्सेज को आपको कट डाउन करना है, राइट? दोस्तों, हमने एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश किया है कि इस ये किसिंग डिसीज़ होता क्या है, हमने ये भी समझाया आपको, इसके लक्षण क्या होते हैं, वो भी समझाया हमने आपको, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, वो भी समझाया और इस डिसीज़ से बचा कैसे जाए, वो भी समझाया। तो हमने सारी चीज़ें ही बताया। आई होप और मुझे बिलीव है, आई बिलीव दैट कि आपको ये वीडियो जो है वो पूरा समझ में आया होगा। अगर पूरा वीडियो समझ में आया है, तो ये वीडियो जल्दी से लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दें कि ये एक ऐसी नॉलेज है जिससे वो आप तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ-साथ में आप अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको भी इस चीज़ से बचा सकते हैं, इस बीमारी को होने से बचा सकते हैं, अपने फ्रेंडों को इस बीमारी से होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके ज़रूर पूछें, अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर हाँ, हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं है। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जब भी हमारी अपकमिंग वीडियो आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले आपको लग जाएगी। और आप हमारे मिशन से जुड़िए, शिक्षा कहीं भी कभी भी के साथ में एनी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर जो है वो काम कर रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि आप भी इस मिशन से जुड़ेंगे। अगर आप हमारे इस मिशन से जुड़ेंगे तो इस वीडियो को सिर्फ मिशन से जुड़ने के लिए सिर्फ करना इतना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमसे जुड़ें। हमें बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों।